दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कंधार में अभी तक किसी हिंदू को भी कुछ नहीं हुआ। हेलमंद में जाओ, हेलमंद में हिंदुओं को जमीन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, पिछली हुकूमतों ने। हम सभी कुछ समय से या यूं कहें लंबे समय से यह देखते आ रहे हैं कि जो तालिबान है या अफगानिस्तान है, इनका भारत से काफी अच्छा संबंध है। भारतीय संस्कृति से इनको ज्यादा प्यार है। चाहे वह तालिबानी हो या फिर अफगानी हो, इन सभी को भारतीय लोगों और भारतीय संस्कृति की अच्छी खासी समझ है। यहाँ तक कि वो हिंदी और उर्दू बोलते हैं। वहीं बगल में पाकिस्तान है, जिसकी अफगानिस्तान से कभी नहीं पड़ती। हालांकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कई बार भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश जरूर की है, लेकिन फिर भी वह नाकाम रहा। आज अफगानिस्तान के जो हाल हैं, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का भी एक बड़ा हाथ है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान आगे बढ़े। यहाँ तक कि क्रिकेट में भी जो तालिबानी खिलाड़ी भारत में खेलते हैं, पाकिस्तान उससे भी जलता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में आने पर पाबंदी है और ना तो कोई सीरीज हुई है इंडिया पाकिस्तान की और ना तो आईपीएल में बुलाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, तालिबान ने सत्ता हासिल की थी, तो उस समय उसने काफी सारा उत्पात मचाया था और ये बात हमें स्वीकार करनी होगी। लेकिन उसके बाद से अफगानिस्तान ने हिंदुओं और सिखों के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करने की कोशिश की हैं, जिनसे ये लगे कि हाँ, जो अफगानिस्तान में हुआ था पहले, वो अब फिलहाल तो तालिबानी सरकार नहीं चाहती है। फिर चाहे वो इससे पहले सिखों और हिंदुओं के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने की बात हो, या तो अब जो तालिबान ने किया है वो करने की बात हो। तो आखिर ऐसा क्या करा है तालिबान ने? फिलहाल आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि आखिर कैसे तालिबान अब हिंदुओं के लिए मंदिर बनाने जा रहा है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और यह वीडियो आपको पसंद आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी एक महीने पहले खबर आई थी कि अफगानिस्तान में जो हिंदुओं और सिखों की जमीनें थी, उनको जिस तालिबान ने कब्जा कर लिया था, अब तालिबान उन सबको वापस करेगा। चलिए इसको भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। दरअसल जब तालिबानी सरकार आई, तब तमाम उन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया जो कि हिंदू और सिखों की थी, या यूं कहें वहां पर अल्पसंख्यकों की थी। लेकिन अब तालिबान के एक अधिकारी ने कहा है कि हम अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अन्याय को खत्म करेंगे। हिंदू और सिख हमारे भाई हैं और हम उनको भाई की तरह ही देखते हैं। तालिबानी सरकार ने बात कही कि हम अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख रह रहे हैं, जिनकी जमीनें सरकार द्वारा कब्जाई गई थी, वो उनको वापस कर दी जाएंगी। उसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन होगा। और ये बात अप्रैल में सामने आई थी दोस्तों। अब अगली खबर पे आते हैं, जो कि मुख्य खबर है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार तालिबान अब हिंदू मंदिर बनाने में सहयोग करेगा। दरअसल दोस्तों, एक आतंकी संगठन है जिसको तहरीके तालिबान कहा जाता है और इसका वजीरिस्तान पूरी तरह से गढ़ माना जाता है और यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ है और यहाँ पर कई हिंदू परिवार रहते हैं, जिनकी गिनती करने के बाद बताया गया कि इन परिवारों की संख्या 60 है। तालिबान ने कहा है कि हमें हिंदू मंदिरों से ऐतराज नहीं है और हम इन परिवारों के लिए हिंदू मंदिर बनाएंगे। यानी वजीरिस्तान में रहने वाले 60 हिंदू परिवारों के लिए ये तालिबानी मंदिर बनाएंगे। कंधार में अभी तक किसी हिंदू को भी कुछ नहीं हुआ। हेलमंद में जाओ, हेलमंद में हिंदुओं को जमीन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, पिछली हुकूमतों ने। अच्छा, बड़े बड़े जमीनें हिंदुओं को, सिखों को बड़े बड़े जमीनें दिए हुए। लेकिन इस वजीरिस्तान को पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा इलाका है, इस पर अफगानिस्तान का कोई हक नहीं। और पिछले 10 सालों से यहाँ पर टीटीपी और पाकिस्तानी फौज के बीच मुठभेड़ चल रही है। टीटीपी मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तालिबान कहता है हमारी जगह है और तालिबानी सरकार ने कहा है कि हमें मंदिर बनाने से कोई एतराज नहीं है, हम मंदिर बनवाएंगे, बाकायदा उसमें सहायता भी करेंगे। और यहाँ वजीरिस्तान के सांसद मोहसिन ने बताया कि मंदिर के लिए हमने जमीन का चयन भी कर लिया है, जल्द ही मंदिर निर्माण के लिए बजट आवंटित किया जाएगा। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार
तालिबान के कमांडर ने उनसे यानी दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा है कि वो हिंदू परिवारों की रक्षा और उनकी मान्यताओं का ख्याल रखते हैं। इन हिंदू परिवारों को अगर कोई भी समस्या आती है तो हम पंचायत में अर्जी देते हैं और उनका समाधान करते हैं। और तालिबान के कमांडर ने दैनिक भास्कर के पत्रकार अनिल से ये कहा कि यहाँ पर ये बात सच है कि टीटीपी का दबदबा है, यानी तहरीके तालिबान का दबदबा है, लेकिन हमने कभी हिंदुओं को नहीं सताया, हिंदू हमारे भाई हैं। और फिर दैनिक भास्कर के पत्रकार ने वहां पर रहने वाले हिंदुओं से भी बातचीत की, तो वहां पर रह रहे हिंदुओं ने बताया कि हाँ ये बात सही है, हमें तालिबान द्वारा किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं दी गई, वो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वहीं पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांत में बीते कुछ महीनों में ही 12 मंदिरों पर हमले की घटनाएं शामिल हो चुकी और यहाँ तक कि ये मंदिर 100 साल पुराने हैं। जब ये बात वजीरिस्तान के हिंदुओं को पता चली कि तालिबानी उनके लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर रहने वाली हिंदू इबरती देवी ने कहा कि यहाँ अब तक कोई बड़ा मंदिर नहीं है, लोगों को 150 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता है मंदिर के दर्शन के लिए, और हम लोग मांग कर रहे थे काफी समय से कि यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए, अब उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। एक अन्य वृद्धा जिनका नाम जमीला चंद था, उन्होंने कहा कि जब बंटवारा हुआ था तो कई हिंदू परिवार भारत चले गए थे, लेकिन ज्यादातर यहीं रहे थे। स्थानीय लोगों ने किसी भी हिंदू परिवार की संपत्ति पर कब्जा नहीं करा था और आज भी नहीं करा है। यानी अब तालिबान हिंदू मंदिर बना रहा है, वहीं पाकिस्तान मंदिर तोड़ रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तालिबानी हैं उनको हिंदुओं से ज्यादा दिक्कत नहीं है जितना पाकिस्तानियों को है। लेकिन एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी, फिर चाहे वह तालिबान हो या पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए कुछ भी सुरक्षित नहीं है। हमारे लिए सिर्फ हमारा भारत सुरक्षित है, इसीलिए सीए जैसे कानून बिल्कुल जरूरी हैं और हमें उनका सपोर्ट करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।